मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी में काफी बेहतरी ला सकता है, और वो विषय है आपका बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, आपका शरीर बहुत कुछ कहता है। अगर आप इसको महसूस करें, देखें और अपने बदलाव को आप नोट करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी आपकी जो चाल है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपके कार्य करने के जो तरीके हैं, ये सारी चीजें हैं, ये आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा बनना है, सफलताएं आपको अर्जित करनी है, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहले अपने आप पर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ता है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर किस प्रकार की आप कमियां महसूस करते हैं। जैसे आप झुक करके चलते हैं, बहुत ढीले पैरों से चलते हैं, आप हाथों के जो हाव भाव हैं, बार बार हाथों को चटकाना, इसी प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनसे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका पता चल जाता है कि आप परेशान हैं, आप खुश हैं, आप उदास हैं, आप उत्साहित हैं। इस प्रकार की चीजें केवल आपका शरीर बता देता है। इसलिए अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आप इस चीजों में, छोटी छोटी चीजें हैं, इनके अंदर सुधार करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, उसमें वृद्धि होनी शुरू हुई है। अगर आपके अंदर खुद के अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया तो उसके बाद में सफलताएं हैं वो आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। ये चीजें क्या है, इस पे हम आज विस्तार से बात करते हैं। देखिए, आपका चलने का जो ढंग है वो ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल सधे हुए कदमों से चलेंगे, न बहुत ज्यादा फास्ट चलना है, बहुत स्लो भी नहीं चलना है। यानी आपकी चाल है वो मध्यम होनी चाहिए और इस प्रकार की होनी चाहिए कि दूसरे को किसी प्रकार से इससे परेशानी नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो। दूसरी बात, आपका जो बोलने का ढंग है, शब्दों को नपे तुले ढंग से बोलिए और बोलने के बाद में इंतजार करिए कि अगला उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देता है। किसी के भी साथ बात करते हैं उससे आंखों से आंखें मिला करके बात करिए, जिससे कि अगले के जो भाव भंगिमाएं हैं उसका हमें आसानी से पता चल सके कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तीसरी बात, आप बैठने का जो आपका तरीका है, एकदम बॉडी का शेप एकदम सीधा होना चाहिए, कमर है वो तनी हुई होनी चाहिए। झुक करके, चाहे आप पढ़ रहे हो या कोई और दूसरा काम कर रहे हो, झुक के नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी सिद्ध ऋषि महात्मा हुए हैं, उन्होंने जो तपस्याएं की हैं उसमें उनका सीधा शरीर है वो एकदम स्ट्रेट रहता था, जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और इसलिए वो कामयाब हुए। आप भी अपनी जिंदगी में इस प्रकार के बदलाव में वो लाने शुरू कर दीजिए। साथ ही आप सुनने की योग्यता है वो अपने अंदर उत्पन्न करिए। आपको हर चीज के ऊपर आप अपनी बात रखते हैं, अपना कमेंट कर देते हैं, अपनी कोई चीज है वो थोप देते हैं, आप वो बंद करिए। सबसे पहले अगले की सुनिए, अगला क्या कह रहा है, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए सोचिए और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल नब्बे तुले हुए शब्दों से करिए। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई इस प्रकार का शब्द है वो बोल दें जो कि अगले को ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो यही है कि हमारा जो दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक चाल चलन है, जो बोलने का ढंग है, जो उठने बैठने का तरीका है, वो सारी चीजें हैं वो उसके अंदर आप बिल्कुल एकदम सेट बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। साथ ही आप अपने अंदर से ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं जिनको आप महसूस नहीं करते हैं लेकिन दूसरे लोग उनको नोट कर लेते हैं, तो आप अपने आप के अंदर इस प्रकार की कोई छोटी मोटी भी कमी है उसको आप देखते रहिए और हर बार आप उस चैलेंज को स्वीकार करिए कि मेरे अंदर ये छोटी सी कमी है, मैं इसको दूर कर लेता हूँ। आप ऐसे अच्छे मित्र रखिए जो आपको एकदम सच्चाई से रूबरू करवा सके। और साथ ही आपका जो पहनावा है, यानी जो कपड़े आप पहनते हैं, आप जूते जो पहनते हैं, वो इस प्रकार के पहनिए जिससे कि वो आपके स्टेटस से मेल खाते हों। क्योंकि अगर आप ऐसे ढीले ढाले, बिल्कुल बेफालतू के, मैले कुचेले, सरवटों से भरे हुए इस टाइप की चीजें अगर आप पहनते हैं, एक विचित्र वेशभूषा जो कि दूसरों के लिए एक हास्य का विषय बन सकता है, इस प्रकार की चीजों को इग्नोर करिए। आप देखेंगे कि आपका जो पहनने ओढ़ने और जो खाने पीने का तरीका है, बोलने का तरीका है, चलने फिरने का तरीका है, बात करने का तरीका है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव करके आप अपने आप को बहुत परफेक्ट बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जिंदगी में जो भी लोग हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हर किसी के साथ बातचीत करते हैं, उनका नपा तुला एक लहजा होता है, वो संतुलित शब्दों में बात करते हैं, उनके साथ संतुलित व्यवहार करते हैं। जब वो चलते हैं तो उनकी बॉडी एकदम सीधी रहती है और कॉन्फिडेंस उनकी चाल में, उनके चेहरे पर, उनके भाव भंगिमाओं में साफ झलकता है, जिससे कि लगता है कि हाँ ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक कामयाब व्यक्ति है। तो सबसे पहले अपने अंदर इस प्रकार के बदलाव को महसूस करेंगे तो आपका जो आत्मविश्वास है वो काफी अप हो जाएगा। और जब आत्मविश्वास आपके अंदर होगा तो निश्चित रूप से आप कोई भी काम करेंगे उस काम को आसानी से कर सकेंगे। दूसरी बात ये, अपने अतीत के अंदर हमेशा मत जिए, जीना हमेशा वर्तमान में चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।
चिंतन करना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अतीत में जीने वाले लोग हैं वो उस अतीत को चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो अतीत में जो घटनाएं उनके साथ बुरी हुई हैं या जो भी समस्याएं उनके साथ रही थी, उन समस्याओं के साथ जीने की वजह से क्या होता है कि वो अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं, और जिसका वर्तमान खराब होता है उनका भविष्य खराब होना भी निश्चित होता है। इसलिए दोस्तों, उस अतीत जीवी होने से अच्छा है कि आप वर्तमान में जिए, चीजों को पॉजिटिवली लें, और जो पीछे आपके साथ अगर कोई इस प्रकार की घटना हुई है तो उससे सबक लें, न कि उससे दुखी हों। और अपने मन में इस प्रकार के जो विचार बार बार आते हैं उसके ऊपर ज्यादा दिमाग पे जोर डाल करके, अपने दिल को भारी करके आप खुद से परेशान हो सकते हैं। उससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समस्याओं का समाधान होगा वर्तमान में रह करके भविष्य के बारे में सोचिए और पॉजिटिव सोचिए कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें खो चुके हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि उससे कहीं ज्यादा पाने के लिए वो चीजें खोई गई हों, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात के ऊपर अडिग रहिए कि आप जो कर रहे हैं वो वर्तमान में सही है और भविष्य उससे सुरक्षित होगा। भूतकाल में जिन लोगों के साथ आपने रहन सहन किया है, बैठा उठी करी है, या किसी के साथ भी इंटरेक्शन किया है, उसमें आपने कोई गलतियां की हैं तो उन गलतियों को दोहराने की तौबा करिए कि आप उसको दोबारा से नहीं दोहराएंगे, और जो गलतियां आपने की हैं उसे सबक लेकर के वर्तमान में या भविष्य में आप उसमें किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। एक आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो बहुत लाजवाब होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जिंदगी में आपकी बात कोई तभी सुनेगा जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बढ़िया अच्छा ये है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इसलिए बोलने का अभ्यास करिए। अगर आप लोगों के सामने बोलने से झिझकते हैं, उनसे ठीक से अपनी मन की बात नहीं कह पाते हैं, तो आप अकेले में उसका अभ्यास करिए, और जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट है वो आप खुद महसूस करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास का लेवल है वो ऊपर जाएगा, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने से आप दूसरों के सामने जब अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो एक बेहतर इंसान के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अंत में कहना चाहूंगा वो ये है कि अपने आप से हमेशा साक्षात्कार करिए। हो सकता है कि आप दुनिया के बेहतरीन व्यक्ति हों, लेकिन आप उससे मुलाकात ही नहीं कर रहे हों। तो इसलिए हमेशा अपने अंदर जा करके देखिए। आप दूसरों की कमियां निकालते हैं, उसकी खूबियों के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी सफलताओं की चर्चा करते हैं, लेकिन वो अपने अंदर हैं, उन चीजों को आप इग्नोर करते हैं। इसलिए हमेशा अपने इर्द गिर्द रहिए, अपने आप से पूछते रहिए, और उसका जवाब पॉजिटिव है वो आना शुरू हो जाएगा। जब आप इस प्रकार के बदलाव, छोटे छोटे बदलाव महसूस करना शुरू करेंगे, निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, और आप कॉन्फिडेंशियल आदमी बन जाएंगे, और धीरे धीरे आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ये कामयाबी में एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, उनको ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा अपने इन विचारों के ऊपर कंट्रोल करिए, और जो बेफालतू की चीजें हैं, अतीत की जो चीजें हैं, उनके ऊपर, जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उनको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी किसी भी ग्रुप में, समूह में जब आप बैठते हैं तो वहां पर अपने जॉब से रिलेटेड, अपनी नौकरी से रिलेटेड, अपने भविष्य से रिलेटेड, अपने बच्चों के भविष्य से संबंधित और अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए जो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करिए। व्यर्थ की राजनीतिक, धार्मिक या दूसरी जो अनर्गल बातें हैं, उन बातों के ऊपर आप बहुत सारी बहस करते हैं, उस बहस को बंद कर दीजिए। उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। और उन चीजों को लेकर के अगर आप किसी के साथ बहस करते हैं, अपना समय बेफालतू में जाया करते हैं, अपनी ऊर्जा है वो व्यर्थ करते हैं, तो इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपने अंदर सुधार करना शुरू कर दीजिए। समाज भी अपने आप सुधर जाएगा, देश भी अपने आप सुधर जाएगा, ये दुनिया सुधर जाएगी। आप अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे, आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, उनके अंदर ऊर्जा आपको नजर आएगी। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपकी सोच है वो भी लगातार नेगेटिव होती जाएगी, और इस तरह से आप एक नकारा निकम्मे आदमी बन जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं, लेकिन हम उनको लगातार इग्नोर करते रहते हैं, इस विषय पर सोचिएगा जरूर। जब आप इस विषय पर सोचेंगे तो आपके अंदर इस प्रकार की छोटी छोटी बहुत सारी कमियां महसूस होंगी, और उन कमियों को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं, कई शब्दों का उच्चारण आप ठीक ढंग से नहीं करते हैं, आप उसका बार बार अभ्यास करिए, आप उसका उच्चारण आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों के साथ जब मिलते हैं, उनका अभिवादन का जो आपका तरीका है हो सकता है वो गलत हो। आप किसी को भी कोई भी कमेंट कर देते हैं, हंसी मजाक कर देते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि अगले के दिल की पीड़ा पहुंचा रहा हो। तो इस प्रकार की चीजें हैं, उनको आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर इंप्रूवमेंट है वो नजर आने लग जाएगा, और जब आप कॉन्फिडेंशियल होंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाबी की तरफ और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर कभी किसी दूसरे विचार के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।